हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा कुबड़ा धोबी। जीवन कौशल। दुष्प्रवृत्ति, षड्यंत्र, धूर्तता जैसे भावों से दूर रहने के लिए प्रेरित करना, नैतिक मूल्य, सहयोग, योग्यता और सहायता जैसे कौशलों को विकसित करना। एक दुष्ट व्यक्ति साधु का वेश बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाता और धतूरा आदि खिलाकर लूट लेता था। धतूरा खाकर कोई भी व्यक्ति मर जाता तो कोई पागल हो जाता था। तेनालीराम को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को दंड अवश्य ही मिलना चाहिए, मगर एकाएक ही कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि धतूरा खिलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। यही कारण था कि वह सरेआम सीना ताने सड़कों पर घूम रहा था। तेनालीराम को पता चला कि एक व्यक्ति आजकल पागल हुआ सड़कों पर घूम रहा है और वह धूर्त साधु का ताज़ा ताज़ा शिकार है। एक दिन तेनालीराम की नज़र धतूरा खिलाने वाले उस धूर्त साधु पर पड़ी तो वे उसके पास पहुंचे और बातों बातों में उसे उलझाकर उसे पागल के पास ले गए। फिर मौका पाकर उसका हाथ पागल के सिर पर दे मारा। उस पागल ने आव देखा न था, उसके बाल पकड़कर उसका सिर एक पत्थर से टकराना शुरू कर दिया। पागल तो वह था ही। अपने जुनून में उसने उसे तभी छोड़ा जब उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ गए। मामला महाराज तक पहुंचा। उस दुष्ट के रिश्तेदारों ने तेनालीराम पर आरोप लगाया कि उसने जानबूझकर उस व्यक्ति को पागल से मरवा दिया है। महाराज ने पागल को तो पागल खाने में भिजवा दिया, मगर क्रोध में तेनालीराम को यह सजा दी कि उसे हाथी के पांव से कुचलवा दिया जाए, क्योंकि इसने पागल का सहारा लेकर एक व्यक्ति की हत्या की है। दो सिपाही उसी दिन शाम को तेनालीराम को जंगल में एक सुनसान स्थान पर ले गए और उसे गर्दन तक धरती में गाड़कर हाथी लेने चले गए। सिपाहियों को गए हुए अभी कुछ ही समय हुआ था कि एक कुबड़ा धोबी वहां आ पहुंचा। क्यों भाई, यह क्या माजरा है, यानी क्या मामला है? तुम इस तरह जमीन में क्यों गड़े हो? भाई, मैं भी कभी तुम्हारी तरह कुबड़ा था। पूरे 10 वर्षों तक मैं इस कष्ट से दुखी रहा। जो देखता वही मुझ पर हंसता और फप्तियां कसता, यानी मेरा मजाक उड़ाता। यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझे अपमानित करती। आखिर एक दिन मुझे एक महात्मा मिले। उन्होंने मुझे बताया कि इस पवित्र स्थान पर गर्दन तक धरती में धंसाकर बिना एक भी शब्द बोले आंखें बंद किए खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। मिट्टी खोदकर मुझे बाहर निकालकर जरा देखो तो सही कि मेरा कुबड़ा दूर हुआ या नहीं। यह सुनते ही धोबी जल्दी जल्दी उसके चारों ओर की मिट्टी हटाने लगा। कुछ देर बाद तेनालीराम बाहर आया तो धोबी ने देखा कि उसकी पीठ पर तो कुबड़ का नामो निशान भी नहीं है। वह बोला, मित्र, मैं भी वर्षों से कुबड़ के इस बोझ को अपनी पीठ पर लादे घूम रहा हूँ। मैं अब इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। मेहरबानी करके मुझे भी यहीं गाड़ दो और मेरे कपड़े धोबी टोलों में जाकर मेरी बीवी को दे देना। मुझे यहाँ का पता बताकर कह देना कि मेरा कल सुबह का नाश्ता वह यहीं ले आए। मेरे दोस्त, मैं जीवन भर तुम्हारा यह एहसान नहीं भूलूंगा। और हाँ, मेरी बीवी को यह हरगिज न बताना कि कल मेरा यह कुबड़ ठीक हो जाएगा। मैं कल उसे हैरान देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, तेनालीराम ने कहा। फिर उसे गर्दन तक धरती में गाड़ दिया और उसके कपड़ों की गठरी उठाकर धोबी टोले की ओर चलने को हुआ। लेकिन जाने से पहले वह उसे यह हिदायत देना नहीं भूला, अपनी आंखें और मुंह बंद रखना मित्र, चाहे कुछ भी हो क्यों ना हो जाए। यदि तुमने आंखें खोली या मुंह से कोई आवाज निकाली तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और तुम्हारा यह कुबड़ 2 गुना हो जाएगा। तुम चिंता मत करो मित्र, इस कुबड़ के कारण मैंने बहुत दुख उठाए हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। धोबी ने उसे आश्वासन दिया। इसके बाद तेनालीराम चलता बना। उधर राजा के सिपाही जब उस स्थान पर हाथी को लेकर पहुंचे तो वहां तेनालीराम के स्थान पर धोबी को देखकर चौंके और उससे पूछे, ए, तू कौन है? किसने तुझे इस गड्ढे में गाड़ा है? धोबी कुछ न बोला। ओ मूर्ख, कुछ बोलता क्यों नहीं? यहाँ सजा प्राप्त करने के लिए एक आदमी गड़ा हुआ था और हम हाथी से उसका सिर कुचलवाने के लिए हाथी लेने गए थे। लगता है तू अपराधी का कोई रिश्तेदार है और तूने उसे भगा दिया है। खैर, कोई बात नहीं, हम तेरा ही सर कुचलवा देते हैं। यह सुनते ही धोबी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। जल्दी ही से उसने आंखें खोली और बोला, नहीं नहीं दरोगा जी, ऐसा जुल्म ना करना। मैं किसी अपराधी का रिश्तेदार नहीं बल्कि कुबड़ धोबी हूँ। मैं तो अपना कुबड़ ठीक करने के लिए। इस प्रकार उसने पूरी बात बता दी। अरे मूर्ख, इस प्रकार भला किसी का कुबड़ ठीक होता है? तूने एक अपराधी की मदद करके उसे भगाया है, अब तुझे दंड मिलेगा। धोबी ने सोचा कि बुरे फंसे, मगर उसने अपना संयम नहीं खोया और कुछ सोचकर बोला,
देखिए दरोगा जी, यदि आप मुझे दंड दिवाएंगे तो दंड से आप भी नहीं बचेंगे। मृत्यु दंड पाए उस खतरनाक अपराधी को आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आपकी लापरवाही के कारण ही वह भाग निकला। जब महाराज को मैं यह बात समझा दूंगा तो दोषी मैं नहीं, आप माने जाएंगे। सिपाहियों को तुरंत यह बात समझ में आ गई, मगर अब करे भी तो क्या। तभी उन्हें एक साधु अपनी ओर आता दिखाई दिया। क्या बात है दरोगा जी, किस उलझन में फंसे हैं? साधु ने पूछा। दरोगा ने साधु को जल्दी जल्दी पूरी बात बता दी। साधु बोला, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं, यानी बेकार में ही चिंता कर रहे हैं। आप फौरन जाकर महाराज से कहें कि अपराधी को धरती निगल गई, बाकी कोई जिक्र आप करना ही मत। सिपाहियों की समझ में पूरी बात आ गई। वह साधु और कोई नहीं, तेनालीराम थे। उधर किसी सूत्र से महाराज को भी उस व्यक्ति की हकीकत का पता चल चुका था कि वह धूर्त और पाखंडी था, जो लोगों को धतूरा खिलाकर लूटता था। महाराज का क्रोध भी अब शांत हो चुका था, इसलिए उन्हें तेनालीराम की बहुत याद आ रही थी और साथ ही दुख भी हो रहा था कि क्यों उन्होंने क्रोध में आकर ऐसा सख्त आदेश दिया। तभी दोनों सिपाही और साधु वहां हाजिर हुए। सिपाहियों ने महाराज को बताया कि अपराधी को धरती निगल गई। सुनते ही महाराज खुशी से उछल पड़े। वाह वाह, हम समझ गए कि तेनालीराम अपनी बुद्धि से बच निकला है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि तुम लोग हालांकि दंड के अधिकारी हो, किंतु तेनालीराम के जीवन बचने की खुशी में हम तुम्हें अभयदान देते हैं। मगर शर्त यह है कि तुम्हें कल तक तेनालीराम को हमारे समक्ष हाजिर करना होगा, अन्यथा तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। महाराज की जय हो। तभी सिपाहियों के साथ आए साधु ने अपना वेश उतार दिया और बोला, तेनालीराम हाजिर है। ओह तेनालीराम, महाराज ने उसे गले से लगा लिया। अब हमने फैसले पर बहुत पछता रहे हैं। तेनालीराम से जलने वाले दरबारी एक बार फिर मन मार कर रह गए कि यह इस बार तो मृत्यु को ही धोखा देकर लौट आया है। तो देखा बच्चों, आपने कभी मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी अक्ल का, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।